गुजारिश आप हज़रात की बारगाह में एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह अखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा मग़फ़ूरा खुर्शीद बानो बिनते अब्दुल गफ़ूर की रुको इसाल फरमाने में। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रकहु बुअदुल हिमम वला यनालहु गौसुल फ़तन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही अद्दुम मअदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद हरमैन साहिबे काबा व क़ौसैन सय्यदनल मुवज्जद बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत हाज़रीन मजलिस व मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर से आप हज़रात मसरूफ़ इबादत हैं और इंतहाई कीमती अशार आपने समाअत फरमाए और खुदा का शुक्र है कि यह हमारा हक़ है, उसने ये हक़ हमें दिया है। ये ज़िक्र हमारे हिस्से में है, ये मोहब्बत अहले बैत हमारे हिस्से में है। ये हम सब के लिए मक़ाम शुक्र है कि हम उसका शुक्राना अदा करें कि उसने भरी कायनात में ये शरफ़ हमें अता किया। जब कभी इनकी विलायत की और इनकी मोहब्बत की खुनकी महसूस करो तो हुक्म यह है कि अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करो, क्योंकि ये मोहब्बत
माल गनीमत की तरह नहीं, नस्लों की तहारत को देख के आगे बढ़ता है। ये ज़िक्र हमारे वजूद का मकसद भी है और हमारे वजूद का सबब भी है। ये जो ज़िक्र हम और आप कर रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग उलमा शोरा हज़रात, मोहतरम जनाब डॉक्टर साहब तशरीफ़ फरमा है, हलचल साहब हैं, फ़ानूस भाई उलमा तशरीफ़ फरमा है। एक जुमला कह के मैं चाहता हूँ कि बात शुरू कर दूँ। वो ये है बुज़ुर्गों से तायीद के लिए कि ये ज़िक्र जो हम और आप कर रहे हैं, ये हमारे और आपके करने की वजह से नहीं हो रहा। ये ज़िक्र हमारे और आपकी वजह से नहीं है। हम ये तसव्वुर करें कि हमने पढ़ा तो हुआ और आपने फ़र्श बिछाया तो हुआ, आपने एहतमाम किया तो हुआ, यहाँ हम कुछ नहीं हैं। शुक्र इस बात का करो। मैं एक जुमला आपसे कहता हूँ, नौजवान मुतवज्जे रहें, बुज़ुर्गों से दुआएं चाहता हूँ। असलन इस ज़िक्र की ज़िम्मेदारी अल्लाह की है कि यह ज़िक्र मिटने ना पाए, ख़त्म ना होने पाए, कम ना होने पाए। ये ज़िम्मेदारी उसकी है, हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ये ज़िक्र हमसे नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में हम इस ज़िक्र से पहचाने जाते हैं। और इसके तक़द्दुस का भी ख्याल हमें रखना है और इसकी तक़दीस का ख्याल हमें हर हाल रखना है। ये सिर्फ सुन लेना नहीं कि हाँ साहब जब ज़िक्र होता है तो तमाम शख्सियतें, तमाम ज़वात मुक़द्दसा तशरीफ़ लाती हैं। ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है और इसकी बका की ज़ामिन जो ज़ात है वो उसकी है, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। शोराए किराम भी तशरीफ़ फरमाए। मैंने कहा ना एक जुमला कहूँगा और वहीं से बात शुरू हो जाएगी कि ये ज़िक्र रहे, कब तक रहे अब ये मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कि जब तक वो है। थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह आपने अशार जो आपने सुने मेरे लिए काफ़ी मदद हो गई है। उस बुलंदी पर आपकी समाअत आ चुकी है जहाँ से मैं बात शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ और उन्हीं अशार के दरमियान इर्द गिर्द घूमती हुई हमारी बात मुकम्मल हो जाएगी। आप ज़रा गौर फरमाइएगा कि जब तक वो, उसकी ज़िम्मेदारी है कि ये ज़िक्र बाकी रहे। उसने वादा कर लिया तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। ये करके चले गए, अब उसकी ज़िम्मेदारी है कि ये ज़िक्र बाकी रहे। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ कि ज़िक्र की ज़िम्मेदारी किसकी? उसकी। कर कौन रहा है? हम और आप। भाई मुतवज्जे रहिएगा जो बात कहना चाह रहा हूँ। ज़िम्मेदारी उसकी है, कर कौन रहा है? हम और आप। तो क्या ये हमारे लिए मकामे शुक्र नहीं है कि अल्लाह हमसे वो काम ले रहा है जो उसका है? भाई जागिएगा, मेरी बात पहुंच जाए तो। अल्लाह हमसे, और ये बात कहने के बाद जो मैं कहना चाह रहा हूं उसे आप समाअत फरमाएं। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, मुसलसल एतराज़ात आप पर होते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं मीडिया से कनेक्ट इतना नहीं हूँ जितना हमारे नौजवान हैं, और मुसलसल एतराज़ात आप सुनते हैं। शोराए किराम इस बात की तस्दीक फरमाएंगे। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जो दर्द है दिल का, वो हथेली पर रख के दिखाना चाह रहा हूँ। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि जब आले अतहार के फ़ज़ाइल व कमालात और अख्तियारात बयान किए जाते हैं तो कल तक खैमों के बाहर से आवाज़ आती थी, हमारी समझ में नहीं आता। अब घर में ही ये आवाज आने लगी है कि अब हमारी समझ में नहीं आता है, हम क्या समझे? पीछे वाले भी मुतवज्जे हैं कि नहीं? अब हमारी समझ में ये नहीं आता, हमारी समझ में वो नहीं आता, आप समझे? तो समझ में कैसे आए आप ये बताइए। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा, कि जब अगर ये कहा जाए कि निज़ाम कायनात अगर ये अपनी मर्जी से चला रहे, चलाते हैं, चलाने का हक रखते हैं, ये अख्तियार है, क्या इतना भी नहीं पता फर्श अज़ा पे आने वालों को कि यही वो ज़वाते मुक़द्दसा है जिनके पास हक़ तसर्रुफ़ भी है, इल्म भी है, कुदरत भी है?
मैंने तीन ही लफ्ज लिए, तवज्जो कीजिएगा। कुदरत भी है, इल्म भी है, हक़ तसर्रुफ भी है। जब इतना ही नहीं पता तो मैं समझता हूँ फर्श पर आके हमने सीखा क्या। लोग कहते हैं फर्श पर आके सीखना चाहिए। भाई सीखना चाहिए, सीखना वो चाहिए जब पहले अकीदा मजबूत हो जाए। आप ये बताइए, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं तवज्जो से सुनिएगा, इसलिए कि फर्श मजलिस पर आने वालों को चार में से एक चीज तो मिलती है ना, ये सब जानते हैं, हमारे बुजुर्ग जानते हैं, नौजवान भी सुन ले। एक बात कहना चाह रहा हूं, बल्कि ये आपकी ज़ियाफत में एक फिक्रा कह दूं, अल्लाह हमसे वो काम ले रहा है जो उसका है। तो कहने का मतलब ये है कि फजाइल इस अंदाज से सुना करो, ये फिक्रा ही काफी है मैं समझता हूं समझने के लिए कि अल्लाह जब काम लेने पर आता है तो हम जैसे गुनहगारों से अपना काम ले लेता है। तो अली को तो उसने बनाया ही वजहुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, यादुल्लाह है, नफुल्लाह। उसने बनाया। थोड़ा सा आगे हो जाइए, मैं बात की तरफ ले जाऊं। ये समझ में नहीं आता, और वो समझ भाई मेरे जरा नियत खालिस रखो, मानने की नियत से आओ तो सब समझ में आएगा। ये काम कल अगियार किया करते थे अली की। आप सवाने उमरी मौलाना मुत्तकियान की जब आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो जितने सवालात किए गए आपको सवाल सुन के समझ में आएगा कि ये अपने इल्म में इजाफे के लिए आए हैं या अली का इम्तिहान ले रहे हैं। कल तक ये होता था, तो आज हम भी यही कर रहे हैं कि साहब ये बात समझ में नहीं आती और वो बात समझ में नहीं आती। और सितम बालाए सितम ये है कि ये साहब सुना तो हमने, लेकिन वो साइंस से साबित नहीं है। मतलब हमारी अक्ल यहाँ आ गई, हम इस लेवल पर आ गए हैं कि हम आले मोहम्मद को साइंस से समझेंगे। अरे इसको पलट के अगर एक जुमला कह दो तो सारी बात ही खत्म हो जाए। साइंस से आले मोहम्मद को नहीं समझा जाता। आले मोहम्मद जबान को जुम्बिश न देते तो साइंस वजूद में ना आती। और फरमा रहे अगर वो जुम्बिश न देते जबान को तो साइंस ईजाद नहीं करती। डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, इस बात की तस्दीक करेंगे। साइंस ईजाद नहीं करती, इंकशाफ करती है। साइंस ईजाद नहीं कर रही, अपने आप में एक मौजू है। मेरा मौजू ये नहीं है, मैं अपनी मंजिल की तरफ आ रहा हूं। साइंस ईजाद नहीं करती, अदम को वजूद नहीं देती, नहीं को हाँ नहीं करती, बल्कि जो छुपी हुई चीजें हैं उस पर रिसर्च करके पर्दा हटाती है। यही काम है ना साइंस का भाई, यही काम है ना। मुत्तफिक है, अब मैं लफ्ज़ रखूं, जब साइंस ईजाद नहीं करती, इंकशाफ करती है, छुपी हुई चीजों को सामने लाती है पर्दा हटा के, तो पहले ये बताओ साइंस किसकी बात पर रिसर्च करती है कि उसे पता चला कि कुछ है? उसे कब पता चला? किसी ने तो कहा था तो साइंस उस पर रिसर्च करने लगी। तवज्जो है ना। तो अज़ीज़ान गिरामी, कहने का मकसद मेरा ये है कि जब आले मोहम्मद के लिए जब आप बैठे, अरे ये भी अल्लाह का करम है कि उसने हमें इस तरह से बना दिया कि इनकी कुछ बातें भी हमारी समझ में आने लगी। उसने बनाया क्यों है? उसने इनको बनाया ही इसलिए, सारा कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा, मेरी मोहब्बत में आया कि पहचाना जाऊं, तो मैंने इनको खल्क कर दिया। ये उमूमी तौर पर आप सब जानते हैं ना, मैं इशारतन बात कर रहा हूँ। एक मजलिस में मुकम्मल गुफ्तगू, एक कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए, बात तमाम हो जाएगी। इसलिए बनाया कि वो पहचाना जाए, और हम सब बंदे हैं। अबदियत की मेराज ये है कि बंदा अपने खुदा से मिले। अबदियत की मेराज ये है कि बंदा अपने खुदा को पहचाने। तो क्या खुदा खुदा हो के बराह रास्त खुद को नहीं पहचानवा सकता? देखिए सन्नाटा थोड़ा सा है, लेकिन आप समझ लीजिएगा मेरी बात जो कहना चाह रहा हूं। क्या खुदा खुदा हो के बराह रास्त खुद को नहीं पहचानवा सकता है? लेकिन वो बताना चाह रहा है कि कुदरत के बावजूद चूंकि हम कदीम हैं, तुम हादिस हो। कदीम बराह रास्त हादिस से नहीं मिलता। हादिस में इतनी वुसात नहीं कि बराह रास्त कदीम तक पहुंच जाए।
इसलिए उसने दरमियान में इन्हें रख दिया। खल्क अपने नूर से किया और पैकरे बशरी में भेजा। अदालत देखो भाई, तवज्जो करिएगा। खल्क अपने नूर से किया और पैकरे बशरी में भेजा ताकि तुम समझ सको। और यहीं पर उम्मत से गलती हुई, जब अपने लिबास बशरी में देखा तो कहा हम जैसे। तवज्जो है ना इनकी खिलकत का। और अजीब बात है अजीज़ान गिरामी, अगर आप दो दो लफ्ज़ें देखें कि भाई ये बताइए, अल्लाह खुद को पहचानवाना चाह रहा है, अल्लाह दिखाई देता है। सब मिलके बोल दीजिए, मुझे लगा आप बहुत देर से बैठे हैं, आप थके होंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि अगर थोड़ी सी ज़ियाफ़त की जाए तो आमादगी आपकी ज़रूरी है, उसके लिए तो हौसला भी चाहिए ना हमें। तो मैं आपसे ये कर रहा हूं कि अल्लाह कभी दिखाई दिया है? दिखाई देता है? दिखाई देगा? फिर क्या चाह रहा है कि मैं पहचाना जाऊं? और क़िबला वो दिखाई देता नहीं, दिखाई दिया नहीं, दिखाई देगा नहीं। और हमारी फितरत ऐसी बनाई है, जिसे देखा नहीं उसे माने कैसे? हमारी फितरत उसने ऐसी बनाई है, जिसे देखा नहीं उसे माने कैसे? तो इसका मतलब यह है कि न दिखाई देने वाला कुछ दिखाई। रोक लिया मैंने लफ्ज को, सब आमादा है ना। चलिए अच्छा, उसकी कुदरत को जहन में रखते हुए, जरा सा तसव्वुर करते हुए, खुदा की कसम अगर जरा भी समझ में आ जाए ना, तो आज हम सजदा शुक्र में सर को रखें और क़यामत तक ना उठाएं। उसकी कुदरत को आप मलूज़ खातिर रखें। तो एक जुमला कहूँ, बस ये फ़िक्रा है और आपकी समात पर उसके बाद कितनी देर गुफ्तगू करनी ये आपको तय करना है। दिखाई दिया नहीं, दिखाई देता नहीं, दिखाई देगा नहीं। और हमें ऐसा बनाया जिसे देखा नहीं उसे माने कैसे? तो कुदरत देखिए उसकी कि न दिखाई देने वाले ने कुछ दिखाई देने वाले ऐसे बना दिए जिनको देख के न दिखाई देने वाला पहचाना जाए। भाई जागते रहिएगा मेरे साथ, जागते रहिएगा। बात मेरी हो गई, तकरीबन मुकम्मल हो गई, आप समझ रहे हैं भाई। बात तो यही है ना कि न दिखाई देने वाले ने कुछ दिखाई देने वाले ऐसे बना दिए कि जिनको देख के न दिखाई देने वाला पहचाना जाए। अब ये उसकी कुदरत कहो या इनका कमाल। देखिए उसकी बात पूरी हुई कि नहीं हुई? उसने इसलिए बनाया कि वो पहचाना जाए, वो चाहता है कि पहचाना जाए। तवज्जो है ना। और हमें उसको पहचानना है, तो उसने दरमियान में इन्हें रखा और खल्क भी किस अंदाज से किया। बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहा हूं ताकि एक कॉन्सेप्ट अगर मजलिस में क्लियर हो गया तो नौजवानों, अगर इस तरह के सवाल आएंगे जवाब तुम्हारे पास खुद ब खुद मौजूद रहेगा। मैं शरह ना करूंगा मगर दो चार फिक्रे अर्ज करता हूं कि जब उसने इनको बनाया इसलिए कि वो पहचाना जाए, तो इसका मतलब ये साफ है कि देखना इनको है, पहचानना उसको है। देखना इनको है, पहचानना उसको। बस एक जुमला पूछता हूं, ये बताओ वो महदूद है या लामहदूद? बात तौहीद की आती है तो बुलंद आवाज से बोला जाता है, तो बोलो मेरे साथ, वो लामहदूद है ना। तो इन सवालों को हम कहां रखें, हमारी तो समझ ही में नहीं आता कि जब लामहदूद ने अपने पहचानवाने के लिए बनाया है तो लामहदूद को महदूद नहीं पहचानवा सकता। भाई जागते रहो मेरे साथ, थोड़ा लामहदूद को महदूद नहीं पहचानवा सकता। तवज्जो कीजिएगा, कानून ही बदल जाएगा। कानून बदल जाएगा। महदूद कभी लामहदूद का तारुफ नहीं करा सकता। लामहदूद का तारुफ वही कराएगा जो लामहदूद है। तो जब ये कॉन्सेप्ट है कि उसको पहचानवाने आए हैं तो ये लामहदूद है, तो अपनी अक्लों पर तोलना कब बंद करोगे? इनको अपनी अक्ल पर लाके इनका शुक्रिया अदा किया करो कि ये जब चाहते हैं, हमारे ज़र्फ में देखा कि कुछ गुंजाइश है तो थोड़ी सी मारिफत अता कर दी। वो दूर की बात है, लेकिन मैं अपने लफ्जों में अर्ज कर रहा हूं। तवज्जो है ना कि उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने ऐसों को बनाया है जो बंदे को खुदा से मिला रहे हैं।
तवज्जो है ना, ये आप दो माबूद के माबैन जो रिश्ता है वो ये है, और वो खुदा हो के जब हम तक आना चाहता है तो इनके जरिए आता है। तो हम बगैर इनके उस तक कैसे इनको हुज्जत बना के भेजा है ना। हुज्जत क्या है? हुज्जत की तारीफ क्या है? हुज्जत किसे कहते हैं? अब आप ये ना सोचिएगा कि अब हुज्जत हुज्जत तो सब करते ही हैं। हुज्जत, आप हुज्जत का माना समझिए पहले। जो उरफा के नज़दीक हुज्जत के माना क्या है कि हुज्जत कहते हैं अल हुज्जत क़ब्ल अल खल्क़ माल खल्क़ बादल खल्क़। हुज्जत उसे कहते हैं जो खल्क़ से पहले भी हो, खल्क़ के साथ भी हो, खल्क़ के बाद भी हो। यही पढ़ाया जाता है दर्स में, तवज्जो कीजिए। हुज्जत किसे कहते हैं? क़ब्ल खल्क़ माल खल्क़ बादल खल्क़। और दूसरी डिफिनेशन भी है और रफा के नजदीक हुज्जत किसे कहते हैं? मन ला यक़ूल ला अदरी। हुज्जत उसे कहते हैं जो किसी भी सवाल पर यह न कहे कि मुझे नहीं आता। हो गई बात मेरी, आवाज तवज्जो है। तो उसने इनको, तवज्जो कीजिएगा, और बनाया इसलिए कि वो पहचाना जाए। हमें उसे पहचानना है। दिखाई कौन देगा? वो नहीं, उसने इनको बनाया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी बंदा खुदा को पहचानना चाहता है वो उस रास्ते को अपना ले जो अल्लाह ने खुद बनाया है। भाई मेरी बात मुकम्मल एक जुमले में तवज्जो कीजिएगा कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता तुम्हें अख्तियार नहीं है कि तुम बनाओ। जो रास्ता उसने बनाया है उसे अख्तियार करो। कुरान ने मना कर दिया, मा काना लहुमुल खियरा, तुम्हें इस बात का अख्तियार नहीं है कि तुम खुद से बनाओ। रास्ता हम बनाएंगे, उस रास्ते पर तुम चल के आओ, तब खुदा तक पहुंचोगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर उस रास्ते पर चले तो खुदा तक पहुंचोगे, वरना अल्लाह की तस्बीह पढ़ते रहोगे, अल्लाह नहीं मिलेगा। अल्लाह उस रास्ते से मिलेगा जो रास्ता उसने बनाया है। तवज्जो, अल्लाह उस रास्ते से, एक सलावात पढ़ ले बुलंदतरीन, मिलजुल के पढ़े। तो इसका मतलब क्या हुआ? बेटे थोड़ी देर रहने दो, अब सलावात पढ़ो। और अबू तालिब के घराने की शराफत ये है, यहाँ कनीज भी आए तो माँ बहन हो जाएगा। अगर लहजे में पढ़ दिया जाए तो ये मिसरा तो मैं समझता हूँ सलावात पढ़ ले मिलजुल के। आप समझ रहे हैं कि लहजा अगर बदल जाए तो माना बदल जाते हैं भाई। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उसने, इसलिए थोड़ा सा आमादा रहिएगा, बहुत एक मंजिल की तरफ मैं जा रहा हूँ, कि इसलिए बनाया है कि वो पहचाना जाए। मसला सिर्फ मारिफत का है मेरे भाई। मैं नौजवानों से अर्ज़ कर रहा हूँ, बुज़ुर्गों से फिर माजरत करके कि उनकी ताईद, उनकी दुआएं चाहिए। नौजवानों, ये हमें उसकी मारिफत हासिल करना है, ठीक है? तवज्जो से सुनिएगा। और मना किया गया तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं, जिसे हमने बनाया है उस रास्ते से। तवज्जो है, क्योंकि ये भी मुमकिन है कि तुम बनाओगे तो अपने जैसा बना लोगे, तुम बनाओगे तो अपने जैसा बना लोगे, और हम बनाएंगे तो अपनी कुदरत कामिला से बनाएंगे। ये सिर्फ मसला मारिफत का है मेरे भाई, ज़रा गौर कीजिएगा। सिर्फ सुनना नहीं, आप ज़रा गौर करिए, गौर व फिक्र कर। और यही मारिफत का ही हुक्म है हमारे और आपके लिए। मिंबर पर जब ले के आए थे हुसैन को, तो ये नहीं कहा था ये हुसैन है इसे जानो, हाजा हुसैनुन फारिफू हो, ये हुसैन है। सबका सुना हुआ फिक्रा है ना, क्या है? ये हुसैन है,
पहचानने वालों के लिए अजर है, जानने वालों के लिए नहीं। फ़िक्रा मैं दलील के कह रहा हूँ और दलील आपके सामने की, आप मुतवज्जे नहीं है। जानने वालों के लिए अजर नहीं है, अजर भी उसके लिए है जो इन्हें पहचाने, वरना हुसैन को जानती तो पूरी दुनिया है। अब आप नहीं पहुंची बात आप तक। हुसैन को जानती पूरी दुनिया है, तो क्या सबके लिए अजर है? सबके लिए अजर है? नहीं, जो पहचाने। और हुसैन है, देखिए बात यहां तक आ गई, दो जुमले और सुन लीजिए। ये हुसैन है और 14 में भी अकेला हुसैन है। जहां 14 का एक मासूम ये कह रहा है कि हम सब के पास निजात की कश्ती है, हम सब के पास निजात की कश्ती है, मगर हमारे जद हुसैन की कश्ती हम सबसे बड़ी है और सबसे तेज है। नहीं समझ रहे अभी आप बात मेरी? फिर फरमाया हम सब के लिए निजात के दरवाजे हैं, मगर हम सब में हुसैन का दरवाजा सबसे बड़ा है। हर हुज्जत के कुछ जाती असरार हैं, कुछ अलग अलग खुसूसियात और भी हैं, तवज्जो कीजिएगा, मगर जो हुसैन इब्ने अली के लिए है वो सब अलग है। रसूल अल्लाह मिंबर पर थे, खुतबा दे रहे थे, ये आप भी जानते हैं ये बातें। अगर नौजवानों ने दो चार फिक्रे इजाजत दीजिए, मैं यहां से मरबूत कर देता हूं अपनी बात के लिए। खुतबा दे रहे थे, जब अल्लाह का नबी खुतबा दे रहा है तो दीन की बातें हो रही थी, लेकिन हुसैन का जैसे ही दामन से पैर, तो क्या किया आपने? हम भरी मस्जिद थी, अगर इशारा कर देते जिसको भी, वो चाह के हाथ लगा देता। होता ऐसा कि नहीं भाई? कोई नई बात नहीं पूछ रहा हूं, मुझे बोलिए, मेरे साथ चलिए, मेरे साथ जवाब देते चलिए। अगर किसी को इशारा कर देते, अल्लाह का नबी इशारा करता, तो कोई बढ़ के उठा नहीं लेता? क्यों नहीं किया? ताकि तुम्हें पता चले कि इमामिया अकायद के वो बचपना जाहिरी दिख रहा है, मगर वो बचपन नहीं है, वो बचपना, वो बच्चा नहीं है। अल इमामु इमामुन वलौ काना सबिया, इमाम हर हाल में इमाम होता है, इमाम हर हाल में इमाम होता है, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। अन्नबियो नबियुन वलौ काना सबिया, नबी हर हाल में नबी होता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। ईसा ने गहवारे में गवाही दी थी, तवज्जो है ना? तो उम्मत का हाथ क्यों नहीं लगवा दिया? वो उम्मत को बच्चा दिख रहा था, रसूल जान रहे थे ये इमामत है, उम्मत के मिजाज से भी वाकिफ थे। अगर इनमें से किसी ने भी अगर हाथ लगा दिया तो सारी जिंदगी ये एहसान जताएंगे। भाई जागो मेरे साथ, सारी जिंदगी कि हमने हाथ लगाया, हमने सहारा दिया, हमने, अरे जो सहारा सबके लिए बन के आया हो। ये फिक्रा मुझे फिर से कहना है, ये फिक्रा मुझे फिर से कहना है, शायद पहुंचा नहीं सका आप तक। जो सहारा आदम से लेकर रहती दुनिया तक सब पर जो एहसान करने आया हो वो हुसैन। तकदीर का हसीन मुकद्दर का बाप है, तकदीर का हसीन मुकद्दर का बाप है। कितना बड़ा हुसैन है, अकबर का बाप है। नारायण तवज्जो। तो हुआ क्या? दो जुमले सुन ही लीजिए अब आप। उधर हुसैन को देखा तो रसूलुल्लाह खुतबा फरमा रहे थे। थोड़ा हौसला देना, मैं आहिस्ते से बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन मुतवज्जे रहिएगा। रसूल खुदा खुतबा दे रहे थे, उधर हुसैन है। अब क्या किया? खुतबे को रोक दिया। यही तो हुआ था। कुछ नया है, घबराओ नहीं, नया कुछ नहीं है, मुतवज्जे करना है आपको। तवज्जो है? खुतबे को रोका। एक सवाल करूं, रसूल अल्लाह ने रोका या अल्लाह ने रोका? भाई पीछे वालों आवाज आ रही है? रसूल अल्लाह ने रोका या अल्लाह ने रोका? क़िबला ये बोलता ही तब है जब वही आए। तवज्जो है? तो अब क्या हुआ? खुतबे को रोको। दीन की बातें हो रही थी ना खुतबे में। रसूल अल्लाह से अच्छा दीन कौन पहुंचाएगा? हम जैसा मौलवी?
तबलीग जो रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं, जो मिंबर से बयान कर रहे हैं, उनसे ज्यादा तबलीग हम कर लेंगे। मगर सब रोक दिया, क्यों? कहा वो हुसैन है। इतनी खामोशी, वो हुसैन है इसलिए रोको। जो भी दीन की बात जो समझ ले उसके पहले से सलाम है और दुआ की गुजारिश के साथ जुमला कह रहा हूं। जो भी रसूल अल्लाह बयान कर रहे थे मसला दीन का था, मगर वो जुज़वी गुफ्तगू थी। हुसैन कुल्ले दीन, हुसैन कुल्ले दीन है। मिलके जब हुसैन आ जाए तो वहीं से शुरू होगा। लफ्जों की कदर कीजिएगा। जब हुसैन आ जाए, आपने पूरा वाकया देखना, गए, उठाया, लेके आए, जानू पर बिठाया, दस्ते शफकत फेरा, प्यार किया। होना ये चाहिए था, गोदी में बिठाने के बाद जहां से खुतबा तोड़ा था वहीं से कंटिन्यू होता, लेकिन अब वहां से कंटिन्यू नहीं है, चूंकि हुसैन आ गया है। अब यहां से है हाजा हुसैन, अल्लाह के नबी है, ये अल्लाह के नबी है। हुक्म खुदा से, यहाँ कोई बीच में नहीं है, अल्लाह के नबी है। हुक्म खुदा से ये अमल मस्जिद नबवी में अंजाम पा रहा है। जब हुसैन आ जाए तो हुसैन से, हुसैन से मतलब नहीं समझे? मतलब ये है, मैं लफ्ज़े रख रहा हूं, शायद किसी को गरा न गुजरे, लफ्ज यही है, मगर जोश अकीदत में नहीं, हकीकत में कह रहा हूं, तवज्जो से सुनिएगा। जब हुसैन आ जाए तो अल्लाह भी ये चाहता है कि गुफ्तगू बस हुसैन से हो, गुफ्तगू बस हुसैन के जरिए हो। तवज्जो, न रसूल की मर्जी न अल्लाह की मर्जी, न रसूल की मर्जी न अल्लाह की मर्जी। अल्लाह खुद ये चाह रहा है जब हुसैन आया है तो बस हुसैन के जरिए, क्योंकि वह हुसैन की इतनी नाजबरदारी करता है कि हुसैन के सामने अपनी मर्जी का भी दखल नहीं चाहता। घबरा गए हो तो खामोश रहना, अगर साथ चल रहे हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ना। मुझे वाकयात पढ़ने नहीं आते, मिंबर से कह रहा हूं, मैं नहीं पढ़ पाता हूं, मुझे इस बात का इल्म है, मगर वाकया आपको याद है। मैं आपसे सवाल करता हूं, जवाब देना, बात खत्म हो जाए। जब हुसैन आ जाए तो फिर कोई नहीं, जो हुसैन चाहे, जो हुसैन करे, जो हुसैन की मर्जी हो। इंसाफ से बताना कि जब राहिब आके जाने लगा था, हुसैन ने दिया था, हुसैन ने दिया था। मुझे सिर्फ इतना बताओ, साथ के बाद जब अल्लाह ने जिब्रील को भेजा था तो रसूल को रोका था या हुसैन को? किसे रोका था? पीछे वाला मजमा बताए मुझे, किसे रोका था? किसे रोका था? रसूलुल्लाह को रोका था। क्यों? अगर हुसैन को रोक लेते, किसे रोका था? क्यों रोका था? हबीब खुदा तो ये, इनको ही रोक लिया ताकि उम्मत को पता चले ये हुसैन है। अख्तियार इनका भी वही है, अकीदा न डगमगाए कि ये दे नहीं सकते थे, दे सकते थे, मगर इनसे दिलाया नहीं, इनसे वो कहलवाया जो मुकद्दर में लिखा था। जागो थोड़ा सा, जागो। इनसे वो कहलवाया जो मुकद्दर में लिखा था, क्योंकि जिसने रसूल नहीं माना था उसने भी इन्हें सादिक और अमीन माना था। अब इन्होंने कहा कि मुकद्दर में नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? जो रसूल नहीं भी मानते वो ये जाने कि सादिक रसूल ने कहा है कि इसके मुकद्दर में नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? हुसैन ने वो दिया जो मुकद्दर में नहीं है। उठा के लाए, मैं वाकयात नहीं पढ़ रहा हूं, उठा के लाए मिंबर पे, हाजा हुसैनुन। अच्छा घबराओ नहीं, दो चार फिक्रे सुन लो। उसके आगे मालूम क्या फरमाया? कहने लगे वो फज़लू हो। पहले क्या फरमाया? ये हुसैन है, इसे पहचानो। फिर फरमाया वो फज़लू हो,
इसकी फजीलत का इकरार करो। उसके आगे क्या फरमाया? फन शुरू हो, इसकी नुसरत का वादा करो। नहीं, इतनी खामोशी से तो बात ही नहीं हो पाएगी भाई। डराइए नहीं, हौसला दीजिए। हाँ, चूँकि ये सब फेस करते करते यहाँ तक आया हूँ और एक ज़माना हो गया, अल्लाह का शुक्र है। आप शऊर भाई मुतवज्जे हैं, आप इनसे तायद ले सकते हैं। ये सब देखते 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 इस मंजिल तक आया हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपसे मरूब हो जाऊँगा। जो कह रहा हूँ उसे सुनिए, सुनिए। पहले क्या कहा? इसकी फजीलत का इकरार करो, इसकी नुसरत का। चलो एक जुमला और, अपनी किताबों में नहीं, गैरों से पढ़ रहा हूँ मैं। एक जुमला कहने जा रहा हूँ, अगर जितना चाहे इस्तकबाल करोगे, मैं समझता हूँ हक नहीं अदा होगा, क्योंकि हुसैन को जानू पर बिठा के रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं। और लिखा क्या गया, अब आप ये मुतवज्जो हो सुनिए। एक फ़िक्रा सुनो, इसके बाद मैं बात को तमाम करता हूँ। हाज़ा हुसैन फारफू हो व फज़लू हो फंसुरू हो, इसकी नुसरत का वादा करो। जानते हो ये हुसैन कौन है? फरमाया कि जद्दहु अफज़ल मिन जद्द यूसुफ इब्न याकूब। पहचानो, ये वो हुसैन है जिसका दादा यूसुफ इब्न याकूब के दादा से अफजल है। भाई खामोशी नहीं, खामोशी नहीं, तवज्जो। ये वो हुसैन है। फरमाया जद्दहु अफज़ल मिन जद्द यूसुफ इब्न याकूब। ये वो हुसैन है जिसका दादा यूसुफ इब्न याकूब के दादा से अफजल है। कौन है दादा? सबको पता है? बताइए जरा, यहां तक आवाज नहीं आई आपकी। आपके दादा हैं जनाबे, ये कुन्नियत है, सबको पता होना चाहिए। ठीक है, बच्चों से अर्ज कर रहा हूं, कुन्नियत है ये। तालिब के बाबा, बच्चे से कुन्नियत होती है। यहां पर रुकना मकसद नहीं है, इशारा कर दिया, आप समझ गए। अबू तालिब है कुन्नियत, नाम है, ठीक है, नाम है इमरान। ये मुखालिफीन की सोची समझी साजिश चली आ रही उस दौर से कि इनकी कुन्नियत को इतना मशहूर करो कि नाम छुप जाए, ताकि जब भी कोई पूछे कुरान में आले इमरान का जो तस्करा है वो इमरान। बात यहां तक आ गई है, दो जुमले और सुन लीजिए, दो जुमले और सुन लीजिए। बात चुकी अली के बाबा तक आई है, तो एक बात और सुन लीजिए। यहां पर आने के बाद इनके ईमान पर गुफ्तगू नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हम ही मिंबरों से सफाई देने लगे कि साहब ईमान था कि नहीं था, कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये हमारा काम नहीं है। अगर इनकी शान में गुफ्तगू करना है, खिरात पेश करना है, तो इनकी इस्मत पर बात करो, इनके असरार, इनके अख्तियारात पर बात करो, इनके हकायक पर बात करो। अली का बाप है, इतने तो आपकी ज़ियाफत कर ही सकता हूं। कम से कम एक शान गुफ्तगू भी तो होना चाहिए, किसके बारे में जबान खोली जा रही है। तवज्जो। और दुनिया, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, पढ़िए आप नेट पे, देखते चले जाइए। अब लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि नहीं साहब, उनका एहसान भी है और उनके फजाइल भी हैं, उनका ये हक है। तो हम ही बैठे ईमान की सफाई देने के लिए। दो फिक्रे अर्ज करूं, जनाब अमीर ने अपने बाबा के लिए क्या इरशाद फरमाया, बाकायदा खुतबात है पूरे, और उसमें गुफ्तगू, दो तीन जुमले सुन लीजिए अब आप, जिसको डांट के तुम, अच्छा आप उनके बेटे हैं तो मैं उनको खबरदार, कुफ्र और ईमान में दोस्ती नहीं होती। तू मेरे बाबा की बात करता, सुन मेरे बाबा की अजमत क्या है। एक जुमला सुनना नौजवानों, लहजा यही होना चाहिए, क्योंकि बाप की बात है। बात जब अली के बाप तक जाए तो फिर किसी का बाप नहीं बचेगा। तवज्जो को सुनिएगा।
चार फिक्रे सुन लीजिए। मौला ने जो इरशाद फरमाया आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए तवज्जो से सुनिएगा। मेरे बाबा की बात करता था, सुन जाग के सुनिएगा। अब गुजारिश नहीं करूंगा, आप अपने को संभालिएगा और जुमला सुनिएगा जो कि आपके मौला ने फरमाया और अपने बाबा के लिए फरमाया है। जैसी मर्जी हो वैसे सुन लो, मैं सिर्फ तर्जुमा कर रहा हूं। फरमाते हैं अल्लाह ने मेरे बाबा को नूर से बनाया जैसे हमें। भाई पीछे वाले थोड़ा सा सहारा देना। अल्लाह ने मेरे बाबा को, अगला फिक्रा और बेदारी से सुनेंगे आप, पहुंचने दीजिए। अल्लाह ने मेरे बाबा को नूर से बनाया जैसे हमें। और कहा सुन, मेरे बाबा का नूर खिलकत आदम से 2000 साल पहले खल्क हुआ। मेरे बाबा का नूर खिलकत, बेटे नारे लगाना, सब मिलके लगाना, जरा टाइम भी तेजी से बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी मुतवज्जे रहिएगा। मेरे बाबा का नूर अल्लाह ने खिलकत आदम से 2000 साल पहले। मतलब क्या हुआ? तुम्हारा बाबा आदम नहीं था, अली का बाप था। खिलकत आदम से जागना मेरे भाई पूरा मौजू है अपने आप में। एक फिक्रा जो जनाब अमीर ने अपने बाबा के लिए फरमाया, तवज्जो, कि अल्लाह ने मेरे बाबा को नूर से खल्क किया जैसे हमें, और अल्लाह ने मेरे बाबा का नूर खिलकत आदम से 2000 साल पहले खल्क किया था। और कहा सुन, पहले खल्क किया था मगर मेरे बाबा को आखिरी जमाने में इसलिए भेजा क्योंकि खत्म नबूवत के हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे बाबा नबूवत की। खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पूरा मौजू है कि नहीं? जो अव्वल व आखिर बन के आया है उसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी किसकी है? लफ्जों को बदल दूं? अरे अल्लाह का हबीब है, जिम्मेदारी तो उसकी है। अरे कहाँ है आप अज़ीज़ान किराम? मुझे शरा नहीं करनी यहाँ पर बैठ के, मैं अपनी मंजिल पर जा रहा हूँ। हिफाजत की जिम्मेदारी उसकी है। और ये ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी, वो फ़िक्रे आपने सुने होंगे रवायात के कि आदम से लेके ख़ातम तक जिसने ख़ातम का कलमा पढ़ लिया उसने सारे नबियों का कलमा पढ़ लिया। तो एक लफ्ज़ मैं भी कह दूँ, इसका मतलब क्या हुआ? जो ख़ातम का कलमा पढ़ ले उसने सबका कलमा पढ़ लिया, और जो इसे महफूज कर दे जो इसे बचा ले, आदम पर भी एहसान है। और ये ठीक है आलम इस्लाम ये बात कहे, उसका हक है, मगर एक हक और है, उसे बराबर से रखो कि इस्लाम मोहम्मद के नवासे ने बचाया, ये सच है, मगर यह भी गलत नहीं है कि अबू तालिब के पोते ने बचाया। अबू तालिब के पोते ने बचाया। जल्दी जल्दी फिक्रे दोहरा दूं, मैं बात को मंजिल की तरफ लेकर। शोराए किराम तशरीफ फरमाए, मैं शुक्रगुजार हूँ, इस बात को महसूस कर रहे हैं। और एक बात सुनिए भैया, ये चूंकि मौजू नहीं था, बात आई तो मैंने अर्ज किया, जद्दहू अफजल मिन जद्द यूसुफ इब्न याकूब, ये वो हुसैन है जिसका दादा यूसुफ इब्न याकूब के दादा से
अफजल है। फिर उसके बाद क्या फरमाया, दो चार फिक्रे जल्दी जल्दी फरमाते हैं कि जद्दुहु फिल जन्ना, जद्दतुहु फिल जन्ना, अम्मुहु फिल जन्ना, अम्मतुहु फिल जन्ना, खालुहु फिल जन्ना, अबूहु फिल जन्ना, उख्तुहु फिल जन्ना, उम्मुहु फिल जन्ना, अखूहु फिल जन्ना। क्या क्या फरमा रहे, इसका दादा जन्नती, इसकी दादी जन्नती, इसका चचा जन्नती, चची जन्नती, तवज्जो आवाज आ रही है, इसका मामू जन्नती, इसकी माँ जन्नती, इसका बाबा जन्नती, अखूहु फिल जन्ना, इसका भाई जन्नती, उख्तुहु फिल जन्ना, इसकी बहन जन्नती। फिर उसके बाद फरमाया आलुहु फिल जन्ना, इसकी आल। खैराज मुझे लेना, एक फिक्रे पर तवज्जो कीजिएगा, बहुत सारे सवाल यहीं पर दम तोड़ देंगे तुम्हारा जब जज्बा ईमानी से ये फिक्रे सुने और याद रखे। फिर फरमाया आलुहु फिल जन्ना, फिर फरमाया अना जद्दुहु फिल जन्ना, मैं इसका नाना जन्नती, जद्दतुहु फिल जन्ना, इसकी नानी जन्नती। जाग रहे हो? फिर फरमाया आलुहु फिल जन्ना, सुन लिया, इसकी आल जन्नती। फरमाते मुहिब्बुहु फिल जन्ना। मैंने कहा ना हुसैन है ये। यहां तक आपका बेशक सलामत रहे, सलामत रहे। वक्त नहीं है वरना आप देखिए छेड़ने वाला काम ना करिए। तो जल्दी जल्दी बात को मंजिल की तरफ लेके जा रहा हूँ, तवज्जो सुनिएगा। ये फिक्रा जना नहीं अच्छी बात है भाई। एक बात और सुन लीजिए, मुझे याद आया खतीबुल ईमान, सरकार खतीबुल ईमान जनाब ताहिर जरवली साहब क़िबला ताला अल्लाह करवट करवट जन्नत अता करे। क्या दिफा और क्या मंजिल उनकी रही हो, कितना आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा। उनका एक जुमला मुझे याद आता है जब मोहसिन इस्लाम का जिक्र होता है। वो ये कहते हैं कि चलो मान लिया, कलमा पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मान लिया नहीं पढ़ा था, तो अगर इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था तो इस्लाम का नुकसान क्या हुआ? पूरा फिक्रा सुन लीजिए। अब मुझे चेहरे देखने, अभी तक तो नहीं देखे थे मैंने उस नज़रिए से, मगर खतीबुल ईमान का फिक्रा तो मैं चेहरे देखूंगा आप सबके यहाँ से लेके वहाँ तक। फरमाते हैं कि अगर अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा तो इस्लाम का नुकसान क्या हुआ, और अबू सुफियान ने पढ़ा तो इस्लाम का फायदा क्या हुआ? फिक्राओं में कहना चाह रहा हूँ जो रवायत ने लिखा है, बहुत शुक्रिया, जो रवायत ने फिक्रा लिखा है वो सुनिए। दादा जन्नती, दादी जन्नती, माँ जन्नती, बाप जन्नती, तवज्जो, चचा जन्नती, आल जन्नती। मैं सोच रहा था मगर वो फिक्रा मिल गया तारीख में, उसी के आगे ही लिखा था। सोच ये रहा था चूंकि हुसैन है तो नामुमकिन तो कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा अपना ख्याल था भाई। अनुज भाई हुसैन सामने है तो कोई चीज़ नामुमकिन है। पीछे वालों आवाज़ आ रही है? सिर्फ फिक्रा यहीं तक नहीं है, अगर बात कहीं ऐसी जगह फंस जाओ जहां कुछ गले से न उतर रहा हो तो एक फिक्रा ही काफ़ी है। फरमाया आलहू फिल जन्ना, इसकी आल जन्नती, मुहिब्बुहु फिल जन्ना। क्या हुआ? इसका चाहने वाला, ये तो हक ही था, मैं यही सोच रहा था और कुछ भी है। तो फरमाया मुहिब्बु मुहिब्बी है फिल जन्ना, इसके चाहने वालों का चाहने वाला। अब मुझे चेहरे देखने हैं, तवज्जो कीजिएगा। जरा
खुले दिल से खालिस नियत से सच्चे इरादे से इनके मारिफत की भीख तो मांगो, सब समझ में आएगा। एक फ़िक्रा मैंने कहा ना, वहाँ जनाब अमीर ने जो अपने बाबा के लिए कहा था, उसका अगला फ़िक्रा ये था, अगला फ़िक्रा ये था कि ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी मेरे बाबा को दी थी, इसलिए आखिरी ज़माने में भेजा, वरना पता है मेरे बाबा की अज़मत क्या है। अगर बरोज़े महशर मेरा बाबा किसी उम्मत की सिफारिश कर दे तो अल्लाह बग़ैर हिसाब व किताब उसे बख्शे। ये अगला फ़िक्रा जनाब अबू तालिब के लिए इमाम मौला मुत्तक़ियान का, अपनी ज़बान से तवज्जो कीजिएगा कि अगर मेरा बाबा सिफारिश, इतना मोहसिन इस्लाम क्यों कहते हैं आप? एहसान बक़द्र हैसियत मोहसिन होता है। क्या कहना एहसान बक़द्र हैसियत मोहसिन होता है। एक फ़िक्रा और रख दूँ, चूँकि दोनों ज़वात मुक़द्दसा अलग अलग नज़र आती हैं, एक फ़िक्रा और कह दे रहा हूँ ताकि ये दोनों बातें यहीं पर अपने मौजू की छाप लेके रुक जाएं, मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाऊँ। एहसान बक़द्र हैसियत मोहसिन होता है, तमन्ना बक़द्र शऊर मुतमन्नी होती है। कुछ याद आया कौन किसकी तमन्ना है? आप समझे तो क्या फरमाया? झुकिए हुसैन, लेकिन घबराया नहीं करो, घबराया नहीं करो, और मारिफत की दुआ मांगा करो। जब पहचानने लगोगे तो मोहब्बत खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। मोहब्बत जज्बात से नहीं होती, दावे से नहीं होती, मोहब्बत बक़द्र मारिफत होती है। मोहब्बत बक़द्र मारिफत होती है। जैसे जैसे मारिफत बढ़ेगी वैसे वैसे मोहब्बत बढ़ेगी। तो जिसकी जितनी मारिफत होगी उसकी उतनी मोहब्बत होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप जितना मानते हैं उतना ही हम भी माने, या जितना हम मानते हैं उतना ही आप माने। आगे नहीं जाओ, ये बहुत बड़े मौलाई और वो बहुत बड़े मौलाई, समझो मेरे भाई, जिसके ज़र्फ में जितनी गुंजाइश थी उसको उतना मिला। मेरा फ़िक्रा तो बिल्कुल वाज़ेह है ना, मैं जो कहना अरे इनको देखने वाले, पहलू में बैठने वाले, जब वो एक मंजिल पर न रहे, एक दर्जे पर न रहे, कोई 8वें दर्जे पर, कोई 9वें दर्जे पर, कोई 10वें तो हम कैसे एक मंजिल पर रह सकते हैं? हम कैसे एक मंजिल पर रह सकते हैं भाई? जिसके ज़र्फ में जितनी गुंजाइश होगी वो उतना। और ये याद रखिएगा, हाँ दायरे में रहना है, इसकी दुआ करो कि सब इनकी विलायत पर बाकी रहे। और किसका क्या रुतबा है, kiसका क्या दर्जा है, किसकी क्या मंजिल है, ये आपको उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। फलाने बहुत बड़े मौलाई है, आप कौन? हम मानते हैं फलाने, अरे आप कौन है भाई? मारिफत बक़द्र इल्म होती है, इल्म बक़द्र अक्ल होता है। आपके वजूद का जौहरी अक्ल है। तो मोहब्बत के लिए, मोहब्बत इसीलिए कहा जाता है कि आसान शय नहीं होती। ये हम और आप जबरदस्ती रोजाना मोहब्बत और बोल के और सुन के, कसरत इस्तेमाल में ये लफ्ज सुन के या मौजू सुन के, आज मोहब्बत की बातें हो रही थी, ये हल्की हो गई बात। मोहब्बत अगर इतनी आसान शय होती तो अल्लाह अजर रिसालत न बना देता। ये पूरा जुमला है, पूरा मौजू अपने आप में तवज्जो कीजिएगा। उसने अजर रिसालत बनाया। मोहब्बत बक़द्र मारिफत इजाफा होता है, मोहब्बत में तवज्जो। और याद रखिएगा, ज़बानी मोहब्बत, मतलब की मोहब्बत, वक्ती मोहब्बत, गरज की मोहब्बत, ये चंद कदम चल के दम तोड़ देती है। मतलब था पूरा हो गया तो मोहब्बत गई, मतलब पूरा नहीं हुआ तो खुद ही दम तोड़ गई। आप ज़बानी दावा कर रहे हैं, जब हमें कुछ वक्त पड़ा आपने कहा साहब हम तो माजरत चाहते हैं। ये कौन सी मोहब्बत है? मोहब्बत माजरत नहीं चाहती, मोहब्बत कुर्बानी चाहती है। मोहब्बत माजरत नहीं चाहती,
मोहब्बत कुर्बानी चाहती, याद रखिएगा। मैं फिक्रा आगे जा रहा हूं, मंदिर की तरफ तवज्जो कीजिएगा। एक बात सुन लीजिए आप कि बक़द्र मारिफत मोहब्बत होती है। जबान की मोहब्बत, दावे की मोहब्बत, मतलब की मोहब्बत चंद कदम चल के दम तोड़ देगी, लेकिन जो मारिफत के साथ मोहब्बत होगी उसे चाहे सूली पे चढ़ा दो, चाहे जिंदा दफना दो, वो दम नहीं तोड़ेगी, क्योंकि वो पहचान चुका है, वो पहचान चुका है। और इनकी मारिफत जब हासिल करोगे, दिन पर दिन तुम्हें ऊपर ही जाना है। देखते जाओ, बढ़ते जाओ, देखते जाओ, बढ़ते जाओ। नियत खालिस रखो, सब समझ में आएगा। जब एक बात पर 4 सवाल आप कायम कर देंगे तो अखियार क्या करेंगे? है रिसालों में बहुत सारी बातें, छोटी बातें आती हैं, जब इकट्ठा कर लो तो पूरा एक है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, देखिए एक बात आप सुन लीजिए बस। अब बाब फ़ज़ाइल में बस बहुत टाइम ले लिया, मगर ये जो बात करने जा रहा हूँ इसे ले लो और बात तमाम कर रहा हूँ मैं। मगर सब बोलना इतना जितना अभी तक आपने हौसला दिया, नौजवानों से गुजारिश है, मुझे इंसाफ से बताओ, जब अल्लाह ने इनको अपने पहचानवाने के लिए भेजा है तो अपने तमाम सिफात दे के भेजे हैं ना? अपने सारे सिफात दे के भेजे, तो इसमें कहने में कौन सा तकल्लुफ़ है भाई? कैसे पहचानेंगे आप? इनमें से सिफत नहीं दिखेगी तो आप उसे पहचानेंगे कैसे? अच्छा वो फ़िक्रा भी सुन लीजिए, इमाम का फ़िक्रा है, मैं बच्चों के लिए अर्ज़ कर। इमाम मासूम ने क्या फरमाया? छठे इमाम फरमाते हैं कि नूरोना यफ़सुलु मिन नूर रब्बिना, हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ। भैया मोहब्बत से सुन लो भाई, हैरत काहे की? क्या मतलब हुआ? मेरा नूर, हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ। काहे से? अब देखिए ये जुदाई, ये पूरा अपने आप में मौजू है, क्योंकि मजलिस ऑनलाइन जा रही है, यहाँ पे मुझे छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको इतने ही में समझ लो मादी मिसाल में, वरना वहाँ का जो इत्तिसाल और इन्फिसाल है वो अलग है। वो वहाँ शय का कोई मसला नहीं है, वो लैसा कमिसलिही शय, तवज्जो है ना, शय अलग होती है, असर अलग होता है। और यहाँ हमारे यहाँ उसूल मुज़फ़्फ़र की जो बहस है, इंतकालु शय मिन अश-शय, वो अपनी जगह है, इंतकालु आसारु शय वो अपनी जगह, तवज्जो की जगह। ये सारी बातें ज़हन में इसलिए रख के एक एक जुमला इसलिए दोहरा रहा हूँ चूँकि ऑनलाइन भी मजलिस है, उलमा भी बैठे, हमारे बुजुर्ग शोरा साहिब सलाहियत जो बाकायदा तौर से रविश इरफान पर सफ़र करने वाले अफराद यहाँ मौजूद हैं, मैं उनकी नज़र में ये बात रखते हुए अपनी बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। मौला ने क्या फरमाया? हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ। तवज्जो कीजिएगा, अभी आप जब यहाँ सबील पे शरबत बनाते हैं, चाय बनाते हैं, सब कुछ तैयार करते नहीं करते? बुजुर्गान आए, नौजवानों से कहते जरा भैया शरबत बना लेना, और उसके बाद थोड़ी देर बाद आए, बन गया? हाँ बन गया। कैसा बना? कहा बहुत उम्दा है, मीठा भी है, खुशमज़ा भी है, अच्छा भी है। कैसे पता? कहा जब बनाया था तो ज़रा सा चख लिया था। मजलिस हो गई, अब आप बैठे रह गए। जब बनाया था फानूस भाई तो थोड़ा सा चख लिया था, तो पूछा कितना चखा था? तो कहा एक डिस्पोजल में ले लिया था। चखा था? बोले हाँ। तो डिस्पोजल में इतना सा चखा और हुक्म पूरी टंकी पे लगा दिया, ये ऐसा है? बैठे रहोगे ऐसे भाई, इतना सा चक्का। बंबई में बैठे हो, मलाड मालूनी का एरिया है ना, बाबा से बुलंद बोलना नौजवानों, समंदर का पानी कैसा है? सबको पता है कैसे? आप अभी कहेंगे मौलाना चलिए मेरे साथ, जरा सा उठा के चख लीजिए, हम चखेंगे इतना सा हुक्म पूरे समंदर पे। कहा मौलाना आप कैसी बातें कर रहे हैं और मिंबर पर बैठ के कर रहे हैं? ये इतना सा जरूर है मगर निकला उसी से है। मजलिस हो गई। ये इतना सा जरूर है मगर निकला उसी से है। तो जब उसी से निकला है तो जैसा वो होगा वैसा ये होगा, जैसा वो होगा वैसा ये बात मैं आगे लेके जा रहा हूँ, तवज्जो। जैसा वो होगा वैसा ये होगा, यानी उसके सारे सिफात, सारी क्वालिटीज उसकी यहाँ पे मौजूद होगी। तवज्जो, मौला फरमा रहे, मजलिस तो तमाम हो गई भाई, मौला यही फरमा रहे, यही फिक्रा दोहराते रहो, सब समझ में आ जाएगा। मौला फरमा रहे हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ, हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ, हमारा नूर। ये मिसरा नहीं है, बार बार दोहराता रहूं जीशान साहब की तरह कि आप बेदार नहीं हो, मैं पढ़ता रहूंगा, आप मगर सुनते रहिए मेरी बात कि हमारा नूर अल्लाह के नूर से जुदा हुआ, हमारा नूर
अल्लाह के नूर से जुदा हुआ, तो जब जुदा हुआ नूर इलाही से इनका नूर, तो तमाम औसाफ किरदिगार लेके जुदा हुआ। तवज्जो, इसका मतलब यह है कि जितने सिफात खुदा है वो सब लेके जुदा हुआ। मुत्तफिक हो या? जब सिफात लेके जुदा हुआ तो सारे अख्तियार इनके पास है। समझने की बात है, जब सिफात इलाहिया लेके आया है, अब चाहे ठोकर से मुर्दा जिला दे या इशारे से सूरज। इसमें हैरत की क्या बात है? इसमें हैरत की क्या बात है? जब औसाफ किरदिगार लेके आया है, उसके सिफात यहां से, ये मजहरे सिफात किरदिगार है, यहां से सिफात जाहिर होगी। अच्छा, एक खदशा और है, वो एक मिसरा आपने सुन लिया था, मैं उस पर क्या कहा जाता है उसको, डॉट फुल स्टॉप लगा दूं, क्योंकि उसने बनाया इसलिए कि पहचाना जाए। मिसरा आपने नज्म में सुना था, मैं नस्र में फुल स्टॉप लगा दे रहा हूं, ठीक है? उसने इसलिए बनाया कि ये पहचाना जाए। अपने नूर से बनाया, तो ये तमाम सिफात किरदिगार लेके आए। नौजवानों जरा आंखें बंद करो, अब सोचो, जब अल्लाह की सिफात सारी ये लेके आए, तो अब इन्हें देखना है, उसे मानना है। इन्हें देखना है, उसे मानना है, इन्हें देखना, उसे मानना। वो कैसा कादिर कैसा है, उसकी कुदरत कैसी है, कहा जो चाहो इनसे करा लो। इल्म कैसा है, कहा जो चाहो इनसे पूछ लो। औलाद नहीं औलाद ले लो, माल नहीं माल ले लो, मुश्किल है हल करा लो। हम सब रहमत परवरदिगार, एक बात याद आ गई, जल्दी से सुन लीजिए कि हम सब रहमत परवरदिगार के साए में रहना चाहते हैं। रहमत के माना मालूम है क्या? इमाम फखरुद्दीन राजी ने जो रहमत के माना लिखे हैं वो सुन लीजिए ताकि और करीब हो जाए। एक फ़िक्रा सुनो, वो भी तशरीह तलब है, मैं बात जल्दी से आप समझ लेंगे क्योंकि आप फर्श मजलिस पर हैं। तवज्जो है ना? अब या मुतवज्जो होकर सुनिए, रहमत परवरदिगार, रहमत क्या है? तो वो इमाम फखरुद्दीन राजी ने भी यही लिखा है। फरमाते रहमत की तारीफ में वो लिखते हैं कि हिया हल्लुल मुश्किलात व इंजाहुल हाजात, मुश्किलात का हल होना, हाजात का पूरा होना, ये रहमत खुदा है। मजलिस हो गई भाई, फिर जरा तवज्जो कीजिएगा। मुश्किलात का हल होना, हाजात का पूरा होना, ये है रहमत खुदा। अब ये देखो कि मुश्किल कुशा कहाँ है और हाजत रवा कहाँ है। आप नहीं समझे तो कौन समझेगा भाई? ये देखो कि मुश्किल कुशा कहाँ है। अब समझे रहमत खुदा क्या है? तवज्जो है नहीं? अब क्या कि सारी हाजात यहाँ पर पूरी हो रही हैं, मुश्किलें दूर हो रही हैं, सब कुछ जब इनके चौखट पर है तो अक्ल हमारी इतनी सी। अब ज़रा संभल जाना, बहुत मुश्किल वक्त होता है ये, यहाँ से गुजरना। गुजर गए तो फिर बस मुक़द्दर पर फ़ख्र करते रहोगे। जब यहाँ पर आए तो देखा माल नहीं है तो माल ले लो, औलाद नहीं है तो औलाद ले लो, घर नहीं है तो घर ले लो, मुश्किल में हो तो हल करा लो, ज़रूरत है तो पूरी करा लो, सब कुछ इन्हीं के पास। तो अक्ल थोड़ा सा परेशान हुई, अरे इल्म भी है, कुदरत भी है, हक़ तसर्रुफ़ भी है, बस यही हैं। अब बोलना संभल के बोलना, जो समझ ले वही बोले, मुझे शिकायत किसी से नहीं होगी, लेकिन समझने के बाद नहीं बोलेगा तो फिर वो जाने। सब कुछ यही है, इन्हीं से ले लो, हम भी चले, हमारे जैसे सब चले। और जाके देखा हमारा सब कुछ तो है, जो चाहो ले लो, जैसी चाहे मुश्किल हल करा लो, हाजत जैसी हो पूरी करा लो। तो अब अक्ल इतनी सी समझ, अब बस बस यही कुछ है, हमें जो मिलना था मिल गया, बस बस इसी को सजदा कर लो, बस यही है। हम चले पूरे इत्मीनान के साथ। अक्ल अभी तक एक मर्तबा में भी शक में नहीं आई। तवज्जो कीजिएगा, जो कुछ सुना था, जो कुछ समझा था, जो कुछ पढ़ा था, बस यही है। अक्ल यही पुकार पुकार के कह रही कि बस यही है जिस चौकट पे सजदा करना है। सारा अख्तियार देखा, हक़ तसर्रुफ़ देखा, इल्म देखा, कुदरत देखा, सब कुछ देखने के बावजूद जब इनकी चौकट पर आए तो अक्ल ने पुकारा बस यही है। जैसे ही हमने चाहा कि इनको सजदा करे, इन्होंने सजदे में सर रख के कहा सुबहाना रब्बियल।
सजदे में सर रख के कहा सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दि, अक्ल रुक गई। अरे हम तो सब कुछ इन्हीं को समझे थे। अब सवाल यह हुआ कि ये सब कुछ होते हुए अब ये सजदा कर रहे, इसका मतलब कोई है, इसका मतलब कोई है। अब याद करो कि उसने क्यों बनाया, का मैं पहचाना जाऊं तो इनके सजदे ने बताया आपको, इनके सजदे ने इनके सजदे ने बताया कोई है, इनके सजदे ने बताया कोई है। बस हमने सोचा तो इसका मतलब अब अक्ल सवाल कर रही है, अब सवाल कर रही सब कुछ होते हुए जब ये सजदा कर रहे हैं, जब ये सजदा बहुत इशारे में तशरीह तलब बात है मगर इशारे में, क्या हमारी अक्ल यहीं पर धोखा खा गई? बस यही है, हम झुकने चले, इन्होंने पहले सजदा कर लिया सुभान रब्बियल आला, अब हम रुक गए। सब कुछ होते हुए ये सजदा करें, इसका मतलब ला इलाहा इतनी दूर आने के बाद आप सोच में पड़ गए और आपने ये चाहा कि इन्हें भी अब जरा थका दिया जाए। मुझे फिक्रा यही कहना था भाई। आने के बाद जब यहाँ देखा कि सब कुछ यही है, इनका सजदा देखा तो मैंने कहा नहीं कोई है। तो कोई है का मतलब ये सब कुछ है मगर खुदा नहीं है। अब पढ़ो कलमा ला इलाहा, तो ये ला की मंजिल पर कौन आया? ला की मंजिल पर कौन आया? दुनिया जिसकी परस्तिश कर रही वो। अरे आप जैसे जब कलमा पढ़ेंगे फर्शे अज़ा पे आने वाले तो आपको ला कहाँ कहना है? ये पत्थर नहीं खुदा वो खुदा है, ये आग नहीं खुदा वो खुदा है, चांदो सूरज खुदा नहीं वो। अरे तौहीद को पस्त मत करो। तौहीद जब पस्त करने लगते हो ना तो यही बात सवाल यही उठता है कि जब तौहीद को अपने बराबर ले आते हो तो कोई भी फजीलत इनकी सुनते हो तो कहते हो फिर खुदा क्या है? कितना पस्त कर लिया। आले मोहम्मद को देखो, फिर इनके सजदे को देखो, फिर देखो कि वो क्या है, फिर देखो कि वो क्या है। तो ला की मंजिल पर कौन आया? ला की मंजिल पर वही आएगा जहां खुदाई का धोखा हो। जहां खुदाई का धोखा हो, जहां खुदाई का धोखा होगा वहां जाके देखो, फिर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ला की मंजिल पर वो आए। अब उतर जाओ बिल्कुल से 2-4-10 सीढ़ियां नीचे उतर जाओ, मजलिस हो चुकी है। जहां पे आप हैं वहां से फानूस भाई 2-4-10 सीढ़ियां मैं कह रहा हूं सबसे, ये अपने नौजवानों से बिल्कुल उतर जाइए 2-4-10 सीढ़ियां। एक आवाज़ गूंजी थी मेरे कान में और वो आवाज़ सुनी मैंने बाकायदा तौर पर, बड़े अच्छे अंदाज में सुनी। वो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। कम से कम 8-10 बरस तो हो ही गए और मैं भी आपके दरमियान तकरीबन इतने ही बरस के बाद आया हूँ, हैं तो कुछ जवाब दे दूँ कि एक आवाज़ गूंजी जिन्होंने समझा नहीं। अब इतनी देर आप तकरीर सुन चुके, मैं माजरा चाहता हूँ काफ़ी वक्त हो गया। आप ये बताइए कि यहाँ तक आने के बाद कुछ तो आपके जहन के दरीचे खुल गए ना, कुछ सवाल अपने आप ख़त्म हो गए, कुछ जवाब मिल गए, कुछ ऐसी आपकी मारिफत की मंजिल इस वक्त जो है, चूँकि जहन दिल दिमाग पूरी तरह से खुले हुए आमादा है, या मारिफत अहले बैत पर विशे इरफान पर आप सफ़र कर रहे हैं। आप ये बताइए अगर अब आपसे मैं कहूँ इतना पढ़ने के बाद कि मौला ने जो मुर्दा ज़िंदा किया था वो कुंबे इज़नी नहीं कहा था, वो कुंबे इज़नी ला कहा था। आई थी आवाज़ तो मैंने आपसे पहले माजरत कर लिया। 2-4-10 जीने नीचे उतर जाओ, इसे जल्दी से मिटा लिया जाए, फिर आगे बढ़ते। मजलिस तमाम हो गई। हम जब अख्तियार खुदाई का लिए हुए हैं, वो चाहे कुंबे इज़नी कह दें या कुंबे इज़नी ला कह दें, बात तो दोनों बराबर है। अगर कहीं कुंबे इज़नी ला भी कहा है तो वो भी मसलहत है। कुंबे इज़नी इसलिए थोड़ी कहा है कि मुझे खुदा मानो।
कुंबे इज़नी इसलिए नहीं कहा मेरे भाई कि मुझे खुदा मानो, बल्कि एक बात बताओ, शायद बात पहुंच जाए, कहीं कुंबे इज़नी कहीं कुंबे इज़निल्लाह। हुजूर ख़त्मी मर्तबत के सामने रसूलुल्लाह का शेवा क्या, बैठे अली आ गए, अली को देख रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, या अली आप फलाएँ, आप ऐसे हैं, आपकी फजीलत ये, या अली। लोग बैठे हैं, या अली हर जगह। अब लोग बैठे, उनको हर जगह जब हर बात नहीं हज़म होती या अली वाली, वो साहब कहते हैं जब अली का तज़किरा शुरू हुआ, ये हदीस इस नहज से है, आप इसको समझें, जो आपको याद है मैं इशारा कर रहा हूँ। जब अली का तज़किरा हुआ तो या रसूलल्लाह हमने सुना जनाब आदम का इल्म बहुत था, वो कहे थे, तो रसूलल्लाह कहते हैं हाँ, मगर आदम का इल्म देखना है ना, अली को देखो। सुना कि जनाब इब्राहिम की खुल्लत का तज़किरा, अब जिक्र अली का हो रहा है। जहां वो कुछ छेड़े अली को देखो, तो आदम से लेके सब समेट के जो देखना यहाँ देखो, लाजवाब होते चले गए ना। जो देखना अली को देखो, जो देखना अली को देखो। तो ऐसे ही कुछ वहाँ भी मसला है, कहता वो कुंबे इज़नी नहीं, वो कुंबे। भाई मेरे ये बताइए, मैं सवाल कर रहा हूँ इतने बड़े मजमे से, मुझे ये बताइए कुंबे इज़नी कुंबे इज़निल्लाह, भाई मैं तो समझता हूँ इसमें कोई फ़र्क नहीं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी, चाहे कुंबे इज़नी कहें चाहे कुंबे इज़निल्लाह कहें। ये मजमा भी समझ रहे, बच्चे भी समझ रहे हमारे, वो उनकी मर्ज़ी है, जब जैसी मसला है वो लफ्ज़, लेकिन उनके अख्तियार में कमी नहीं होगी। एक बात और सुन लीजिए, ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, अगर आप भी यही समझते हैं तो इतना बोलना कि मैं मुतमईन हो जाऊँ। अली चाहे कुंबे इज़नी कहे या कुंबे इज़निल्लाह, मुर्दा तो उठना है। मुर्दा तो उठना है। मगर एक सवाल मैं आपसे करूंगा, मगर आपके कहने पर एक सवाल तो बनता है मेरा, वो इस मजमे से कर ले रहा हूं। आपने कहा कुंबे इज़नी, नहीं कहा कुंबे इज़निल्लाह का, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो कि आप यही तो बताना चाह रहे हैं ना कि अली की मर्जी अलग है, अल्लाह की मर्जी अलग है। यही तो मतलब निकल रहा है इसका। अपनी मर्जी से नहीं उठाया, अल्लाह की मर्जी से उठाया। तो भाई जरा इतना और बता दो, ये इश्क तौहीद में बोल रहा है या बुग़्ज़ अली में? क्योंकि हमारी समझ में तो नहीं आता इश्क तौहीद में बोलना, इश्क तौहीद में बोलना तो हमारी समझ में नहीं आता। वरना फिर मेरा सवाल यही होगा, वो कौन सा अल्लाह है जो अली के बगैर मिल गया? अब बोलना पड़ेगा आपको, तवज्जो कीजिएगा, वो कौन सा अल्लाह है जो अली के बगैर तुमको मिल गया? वो साहब वो कुंबे इज़नी ने कुंबे, भाई साहब अली के बुग़्ज़ में कहाँ तक गए? कुरान भी गया हाथ से का मतलब कुरान कहाँ से आ गया बीच में? कुरान यहाँ से आ गया कि बिस्तरे हिजरत पर जो सौदा अली ने किया था वो बैनामा अल्लाह की मर्जी का, वो कुरान में मौजूद है। तो जब मर्जी खरीद के बैठा है तो चाहे कुंबे इज़नी कहे चाहे इज़निल्लाह कहे, ये दो चार की बातें बच्चे समझ रहे हैं, इसमें अपनी मर्जी से उठाया अल्लाह की मर्जी से उठाया, तफरीक डालने की कौन सी बात है? मगर याद रखिएगा, कुंबे इज़नी और कुंबे इज़निल्लाह याद रखिए आप। और एक सवाल मैं करके जा रहा हूं और मेंबर छोड़ रहा हूं, अपनी मर्जी से उठाया या अल्लाह की मर्जी से उठाया, ये बात आप याद रखिएगा। कुंबे इज़नी कहा कि कुंबे इज़निल्लाह कहा। तारीख से एक वाक़या मैं सुनाता हूँ, वाक़या पढ़ नहीं पाता हूँ, इशारा आपको करना पड़ेगा कि हाँ ये वाक़या हमने सुना है। एक ज़ईफ़ा को कुछ लोगों ने वरगला के तैयार किया, सुना है वाक़या? बस हो गई बात, बस उतना सुन लीजिए आप। लेके आए चादर में लपेट के, ताबूत में रख के, जनाजा तो नहीं था, जनाजे की शबी थी, शबी थी, हाँ, जब तक बिदत नहीं थी। तो
लेके आए। भाई बड़े बड़े फनकार लोग थे, आपको क्या मैं अर्ज करूं, तारीफ पड़ी। हाँ, हम जिंदा बना ले, मुर्दा बना ले, सब बना लेते थे। और लेके आए, लाके या अली जनाजा पढ़ा दीजिए। तो मौला ने पहले ही सवाल कर लिया था, इसका वारिस कौन है। अली ने सवाल किया था, इसका मैयत का वारिस कौन है। समझे, इसका मतलब मैयत का वारिस मैयत पर होता है। अरे क्या चलिए जल्दी जल्दी, तवज्जो है ना। मैयत का वारिस, मैयत का वारिस। अब ना पूछना रसूल अल्लाह का वारिस कौन है। पूछा वारिस कौन है तो ज़ईफ़ा की तरफ इशारा हुआ। तो मौला ने उससे पूछा पढ़ा दूं, तो उसने कहा सुना तो वाक़या भाई, बोलो ना मेरे से। पढ़ा दूं, तो उसने कहा पढ़ा दीजिए। फिर पूछा पढ़ा दूं, पढ़ा दी। फिर पूछा, उसने कहा पढ़ा दीजिए। मौला ने पढ़ा दी। और जब पढ़ा के हटे तो अब लोगों ने बगले बजाना शुरू की। तो जब बगले बजाना शुरू की तो मौला ने मुड़ के देखा, कहा जरा चादर हटा के देखो। अब जो चादर हटी तो वो चादर खाली मैयत पर से नहीं, सबके चेहरे से हटी। अब लोग दाएं बाएं। ये तो हो गया वाक़या। अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ मसाइब, मगर ज़रा खुश हो के हमें इतना बता दो समझे क्या। अब मैं चेहरे देखूंगा। वहाँ कहने वाला कह रहा है कि वो मरा कैसे, कुंबे इज़नी या कुंबे इज़निल्लाह से उठा, अपनी मर्जी से उठाया कि अल्लाह की मर्जी से उठाया। मैं ये पूछ रहा हूँ पहले ये बताओ यहाँ ये मरा कैसे। मैं चेहरे देख रहा हूँ सबके, बाहर वालों। चल भाई, तुम्हारा सवाल ये है कि वो कुंबे इज़नी ने कुंबे इज़निल्लाह कहा था। कुंबे इज़नी ने कुंबे इज़निल्लाह कहा था। अपनी मर्जी से नहीं उठाया, अल्लाह की मर्जी से उठाया। वहां तो कुछ कहा भी था, वहां तो कुछ कहा भी था। पहले ये बताओ ये मरा कैसे। इतना बड़ा मजमा है, इतनी मर्तबा ये वाकया सुना है। ये बताओ अली ने जनाजा पढ़ने से पहले हुक्म दिया था कि मर जाए? नहीं ना। तो जब नहीं तो ये मरा कैसे, सवाल मेरा है, बनता है कि नहीं बनता? वहां तुम्हारा सवाल बनता है, अपनी मर्जी से उठाया कि अल्लाह की मर्जी से। पहले ये बताओ ये मरा किसकी मर्जी से? ये मिसरा तो नहीं है, मगर ये सवाल मैं सारा दिन पूछ सकता हूं आपसे, मैं थकूंगा नहीं। हमें खाली इतना बताओ ये मरा किसकी मर्जी से। अली ने खाली इतना पूछा था, पढ़ा दूं? उसने कहा पढ़ा दीजिए। पढ़ा दिया। अब वो तो कुंबे इज़नी कुंबे इज़निल्लाह आप समझे। हमें इतना बताएं ये मरा कैसे। और नहीं बताया, अगर आपने जहां मिलोगे वहीं पूछूंगा ये मरा कैसे, रूह निकली कैसे, किसकी मर्जी से। रूह क्या है? कुल रूह मिन अम्र रब्बी। रूह है अल्लाह का अम्र, अली है साहिबे अम्र। चलिए ये भी एक बात है, समझ लीजिए अब आप। मगर फिर मैं पूछ रहा हूँ ये मरा कैसे। इसलिए पूछ रहा हूँ, मौलवी साहिबान भी तशरीफ फरमाए, मुझे खाली इतना ही बता दें, जब तक जनाजा सामने ना हो जनाजे की नियत हो सकती है? जब मैयत होगी तब ना नियत होगी। अली ने पूछा पढ़ा दूं? उन्होंने कहा पढ़ा दीजिए। तो अली ने पढ़ा भी दी, कहा कुछ नहीं। वो मुझसे बेहतर जानते हैं कि कह के भी देख लिया कि तुमसे हजम नहीं होगा, अपनी मर्जी से कि अल्लाह की मर्जी से आओ। हम कहते नहीं हैं, बगैर कहे देखो कि अली क्या है।
और उससे पूछा पढ़ा दूं का? पढ़ा दीजिए। इधर इन्होंने इरादा किया। और एक बात और समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए, कुन फयकुन की तफसीर में एक जुमला कह रहा हूं, कुन फयकुन की तफसीर में एक जुमला कह रहा हूं। यहां इनके नजदीक इरादा करना, जबान से कहना, ये अलग अलग चीज नहीं है, अलग अलग चीज नहीं है। इधर इरादा किया, उधर फयकुन। उससे पूछा पढ़ा दूं, उसने कहा पढ़ा दीजिए। इधर इरादा किया तो इरादे पर पहले जनाजा होना चाहिए। अली बताना यह चाह रहा है कि तू हमारे कहने की बात की अपनी मर्जी या अल्लाह की मर्जी? कहना तो दूर आके देख, अली का इरादा अल्लाह का इरादा। तमाम हो गई बात और शुक्रगुजार हूँ आप हजरात की समाअत का। बात यहाँ तक आ गई तो मैं समझता हूँ कम अज़ कम एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि हमें इस तरह से महसूस करना चाहिए, मारिफत की दुआ मांगनी चाहिए और उनके हक़ाइक़ को, उनके अख्तियारात को समझना चाहिए। तवज्जो है, ये ज़वात मुक़द्दसा अल्लाह को पहचानवाने के लिए इनके ज़रिए से वो वाजिबुल वजूद की मारिफत होती, ये ज़रिए मारिफत खुदा बनकर आए हैं। यूं ही दो आंसुओं पर जन्नत है। हुसैन के गले पर खंजर चला, वो देखता रहेगा। कभी सोचिए तो सही। और रोने का अजर ये है, अल्लाहु अकबर। ये पहचान है खुदा है। ये खंजर जो हुसैन के गले पर चल रहा है, ये बोसा गाहे पैगंबर है। हमारा अपना जब जुदा होता है हमसे तो हमें भी तकलीफ होती है। ये इतना बड़ा मजमा पसमानदगान को, साहिब खाना को फुर्सत देने के लिए, दिलासा देने के लिए आया है। लेकिन मैं ख़ुद उस मर्द मोमिन से पूछूं कि इतना अहम साथ जुदा हुआ, आप तन्हाई महसूस कर रहे हैं? मगर जब चाहने वाले अजीज़ व अकारिब अहबाब जब आते हैं ना, कम से कम उतनी देर को तो ढारस मिल जाती है ना कि चलो ये सब अपने हैं। वरना कोई भी गम, किसी भी गम की भरपाई नहीं होती भाई, भरपाई नहीं होती। लेकिन जब सामने करबला की तस्वीर आती है, इंसाफ से बताओ मुझे एक जुमला को, नौजवानों ये फ़िक्रा अभी न समझ में आए तो इसे याद रखना, तन्हाई में सोच लेना, जाके बिस्तर इस्तराहत पर कभी याद आए तो सोच लेना। वो तो आप सुनते रहते ना कि वो शेर मीर अनीस का कि अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ। मैं एक बात पूछूं, 11वीं मुहर्रम को सब असीर हो रहे हैं। तवज्जो से सुनना, बात आ गई तो सुन लीजिए, मैं पूछना चाहता हूँ। और जब अहले हरम असीर हुए तो सैयद सज्जाद को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा जा रहा है। तमाम अहले हरम, बीवियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं और ख़ुद सैयद सज्जाद। अब जब मुड़ के मैदान करबला पर नज़र डाली होगी तो देखा क्या होगा? ये बाबा का लाशा, ये चचा का लाशा, ये भैया का लाशा, वो मोहम्मद के लाशे। क्या गुजर रही होगी सैयद सज्जाद? सज्जाद देखते रहे और देखते देखते आपके चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा।
फिर वही बीबी आगे बढ़ी जो मदीने से शरीकतुल हुसैन बन के आई थी, और आन के जब भतीजे को देखा कहने लगी मेरे लाल ये मैं क्या देख रही हूँ। बेटा सज्जाद तुम्हारे चेहरे का रंग बदल रहा है, मेरे लाल जरा सब्र करो, अभी शाम कूफा की मंजिलें बाकी हैं। ए मेरे लाल जरा जब सब्र की तलकीन फरमा रही थी तो सज्जाद ने एक सर्द आह लेके एक फिक्रा का, फूफी अम्मा जालिमों ने कुश्तहाए नजिस तो दफना दिया, मगर मेरे बाबा का लाशा बेगुनाह। उस पर सितम ये कि बेटा इतना मजबूर है कि हाथों में हथकड़ियां। अब इंसाफ से बताओ कि वो बेटा जो है किस तरह से ये मंजर भुलाए। आप तसव्वुर कर सकते हैं, सज्जाद मदीने आ गए। एक फिक्रा पहले मैं अर्ज कर दूं सैयद सज्जाद की शहादत के बाद का, उसके बाद मैं इधर दो चार जुमले अर्ज करूंगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। मौला सज्जाद दुनिया से गुजर गए, फिक्रा समझना महसूस कर लेना नौजवानों। तो एक चाहने वाला आया, उसने दक्कुल बात किया तो कनीज की आवाज़ आई, कौन? तो कहा अपना नाम बताया, मैं चाहने वाला हूँ और फुला शहर से आया हूँ, सुना कि मेरा मौला सज्जाद दुनिया से रुखसत हो गया। कहा तूने सच सुना? कहा बीबी मुझे इतना बता दो कि करबला के बाद मेरे मौला की ज़िंदगी कैसी गुजरी। अगर इस फिक्रे के बाद कुछ ना भी पढ़ा जाए तो मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है, मगर दो चार फिक्रे मुझे अर्ज करने हैं, तवज्जो से सुनिएगा। तो अंदर से आवाज़ आने वाले ये बता, तफसील से बताऊँ या इजमालन अर्ज कर दूँ? तो उसने कहा नहीं बीबी आप मुख्तसर बता दीजिए, मैं समझ लूँगा। करबला के बाद मौला सज्जाद की ज़िंदगी कैसी गुजरी। अंदर से आवाज़ आई कि मैं करबला से अब तक मौला सज्जाद के साथ रही हूँ। मुख्तसर ये समझ ले आने वाले, मा महत्तु लहू बिन नहार कत्तुन वमा फरश्तु लहू बिल्लैल कत्तुन। करबला से अब तक मैंने कभी मौला सज्जाद के लिए न दस्तरखान बिछाया है, न मौला सज्जाद का कभी बिस्तर लगाया। समझ गया? मतलब ये था कि जब खाना सामने आता था तो बाबा, पानी सामने आता था तो बाबा, बिस्तर पर नजर जाती थी तो बाबा, घर से निकलते थे अगर कस्साब दुम्बा ज़बा कर रहा होता तो रुक रुक के पूछते थे ये बता इसे पानी पिलाया था कि नहीं। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे रोने वालों। क्या आलम है सैयद सज्जाद का, और खून के आंसू रोते थे। मजलिस तमाम हो गई। एक फिक्रा ये सुन लो, अल्लाह जाने जहरा का लाल कितना मजलूम था। चाहने वाले, हर एक चाहने वाले के दिल में, ज़रा इत्मीनान से सुनना इस फिक्रे को, हर चाहने वाले के दिल में ये ख्वाहिश होती है कि घर चाहे जितना छोटा हो मगर जहरा के लाल की सफ़े अज़ा बिछा होता है यार। माँ एक फ़िक्रा सुनाऊँ? तारीख़ में इमाम शशुम के मौला सज्जाद के दो फ़िक्रे मुझे सुनाना। मेरे उससे पहले ये दो जुमले सुन लीजिए, ये भी इसाले सवाब के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौला सज्जाद के तमाम शागिर्दों में एक नाम और भी है। कुछ मोतबर शागिर्द थे जिनका मौला ख़ुद भी बड़ा एहतराम करते थे, और जिस दिन वो दर्स में नहीं आते थे तो मौला अहम दर्स रोक लिया करते थे। जैसे जनाब मुफज्जल हो गए, जनाब फ़ुज़ैल बिन यसार हो गए। तो इन्हीं का वाक़या है। फ़ुज़ैल बिन यसार एक दिन दर्स में नहीं आए थे, दूसरे दिन आए। तो मौला ने पूछा फ़ुज़ैल कल आप दर्स में नहीं आए? तो फ़ुज़ैल ने कहा कि मौला एक ज़रूरी काम पड़ गया था इसलिए नहीं आए। तो कहने लगे फ़ुज़ैल कौन सा ज़रूरी काम था जो अपने इमाम से भी बता नहीं सकते थे? अब फ़ुज़ैल खामोश हो गए। तो सर झुका के कहते हैं काना फिल बैत मजलिसतल हुसैन, मौला मेरे घर में आपके जद हुसैन की मजलिस थी। अल्लाह इन आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत करे। तुम्हें कोई गम न दे रोने वालों, बस फ़िक्रा सुनो। तो कहने लगे, मौला ने जब इतना सुना तो कहने लगे फ़ुज़ैल हमारे जद की तुमने मजलिस की और हमें दावत नहीं दी। चाहने वाले की नेक नियती देखो। फ़ुज़ैल हमारे जद की मजलिस की, हमें नहीं बुलाया,
तो कहने लगे मौला हमने ये देखा है कि जिस दिन आप मजलिस में शरीक हो जाते हैं सारा दिन आप गिरिये में गुजार देते हैं। मौला हमने नहीं चाहा कि आपको तकलीफ हो, इसलिए मैंने आपको इत्तला नहीं दी। कलेजे पर हाथ रख के फिक्रा सुनना, चूंकि अय्याम अज़ाबी चल रहे हैं। इमाम ने जब उसका ये फिक्रा सुना तो कहने लगे फुज़ैल ये बताओ कि तुमने अगर हमें दावत नहीं दी तो क्या हम तुम्हारे घर मजलिस में नहीं गए थे, मजलिस में मौजूद नहीं थे? तो हाथों को जोड़ लिया, कहा मौला आप घर तशरीफ लाए थे गरीब खाने पर। कहा ये बताओ फुज़ैल दरवाजे पर सफेद रंग का पर्दा टंगा है ना, तुम्हारा इमाम उस पर्दे के पीछे बैठा था। अगर मजलिस की अहमियत समझते हो तो इतना काफी है पढ़ देना। कहा फुज़ैल उस पर्दे के पीछे तुम्हारा इमाम बैठा था। हाथों को जोड़ के कहता मौला अगर तशरीफ लाए थे आपको सदर मजलिस में आना चाहिए, मौला आपको शेनशीन पर बैठना चाहिए। मौला दरवाजे के पास तरफ के चीख मारी, आवाज दी ए फुज़ैल हम वहां कैसे आते, इसलिए कि हमसे पहले हमारी जद्दा फातिमा उस मकाम पर थी। फी हुर्मत जद्दतना। अब एक फिक्रा कहूं तो हुसैन की मजलूमी समझ में आए। अल्लाह जाने ये ज़हरा का लाल कितना मजलूम था। किस मजलूमी से तहते हुआ, सिर्फ गर्दन पर खंजर चलने से हुसैन ज़बा नहीं हुए। फरमाया मैं वो कुश्ते इबरत हूं जिसे रुला रुला के। अब आवाजों को धीमा न करना रोने वालों। एक बात बताओ, एक बाप की हैसियत से कोई आपसे पूछे कि उसके सामने जवान के कलेजे में पर्ची हो, एक भाई की हैसियत से कोई पूछे कि भाई के सामने शाने कटा के कोई जवान सो जाए। एक दिन में हुसैन कितनी मर्तबा ज़बा हुए। अल्लाहु अकबर। खज़ा ने लूट ली सारी बहार एक दिन में। हुसैन कत्ल हुए कितनी बार। सज्जाद के आंसू नहीं, खून निकल रहा है आंखों से। पूछा था किसी ने मौला आपका बाबा किस मजलूमी से ज़बा हुआ। तशरीह न करूँगा, फ़िक्रा जो अरबाब मकातिल ने लिखा है उतना ही सुन लो, काफ़ी है रोने के लिए। मौला आपका बाबा किस मजलूमी से ज़बा हुआ। फरमाने लगे दुनिया में कत्ल करने के जितने तरीक़े हैं, काफ़ी है रोने के लिए। दुनिया में कत्ल करने के जितने तरीक़े राइज हैं सारे तरीक़े मेरे बाबा पर आज़माए। एक फ़िक्रा और सुनो, ख़त्म कर रहा हूँ, मजलिस छोड़ दिया मैंने मिंबर को। वह एक मर्तबा सज्जाद जब घर से निकले, सज्जाद घर से निकले तो देखा उधर बाजार मदीना में कुछ लोग जमा हैं। मजमे से आवाज़ आई अय्युहन्नास इरहमूनी अना रजुलुन गरीब। ऐ लोगो मुझ पर रहम करो, मैं गरीब हूँ। लफ्ज़ गरीब सुना था हुसैन के बेटे ने, बढ़ते हुए कदम रुक गए। उस मजमे की तरफ मुखातिब हुए, उधर बढ़े, लोगों को जाके हटाया। गरीब सुना था, गरीब। आपको कुछ याद आया? गरीब किसे कहते? मुसाफिर, गरीबुल वतन नहीं। मैं याद दिलाता हूँ, वक्त रुखसत सज्जाद का शाना हिला के कहा था मेरे लाल जब कैद सितम से छुट के मदीने जाना तो चाहने वालों को मेरा सलाम और कहना जब कभी पानी पीना तो हमारी प्यास को याद करना। फिर फरमाया जब किसी गरीबुल वतन का तज़किरा हो तो हमारी गुर्बत को याद करना। समझ गए आप? सज्जाद ने लफ्ज़ गरीब सुना,
वहां पहुंचे, लोगों को हटाया, उस कहने वाले से पूछा तूने क्या कहा, उसने फिक्रा फिर से दोहराया। तो सज्जाद ने पूछ लिया तू गरीब है? कहा कुछ पढ़ना नहीं है, आखिरी फिक्रा है, मजलिस तमाम है रोने वालों, बस मजलिस तमाम कर दिया। तू गरीब है? कहा मेरी एक बात का जवाब दे दे, ये बता अगर तू इस आलम गुर्बत में मर जाए तुझे कफन मिलेगा कि नहीं? हो गई मजलिस रोने वालों। तो वो 2 कदम पीछे हटा, कहता है आप कैसी बातें करते हैं, यहाँ सब तो मुसलमान है, क्या ये मुझे कफन भी न देंगे? मुझे यकीन है अगर मर गया तो कफन मिलेगा। सज्जाद सुनने के बाद ताबे ज़ब्त न रही, करबला का रुख करके कहते बाबा यहाँ गरीबों को यकीन है अगर मर गए तो कफन मिलेगा। ए मेरे गरीब बाबा, अरे तेरा लाशा बेगुस्लो कफन तपता हुआ सहरा, मुनादी की निदा अला क़ुतिल हुसैन अला ज़ुबह हुसैन। अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आखिर ताबिइन लहु अला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लअनिल सहाबत अल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलाम व शायअत व बायअत व ताबअत अला क़त्लिहि। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीअन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन यनक़लिबून। हज़रात बार दीगर गुजारिश, सूरह मुबारक हम्द और सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा मग़फ़ूरा खुर्शीद बानो बिनते अब्दुल गफ़ूर की रूह को इसाल फरमाने। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, सलाम अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अलैका गरीबुल गुरबा, सलाम अलैकुम मईन ज़ुफ़ा वल फ़क़रा, सलाम अलैका शम्स शमूस, अस्सलाम अलैका अनीस नफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़तूस, अस्सलाम अलैकुम ग़िश शयत व ज़बार फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलाम अलैका सुल्तान अरब वल अजम या अबल हसन अली इब्न मूसा रज़ा रूही जिस्मि लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम अलैकुम मौलाना साहिब अल-असर व ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम अलैकुम खलीफत ar-रहमान, अस्सलाम अलैकुम इमाम अल-ज़ब वल-जान, अस्सलाम अलैकुम मज़हर अल-ईमान, अस्सलाम अलैकुम इमाम ज़मानना हाज़ा जल्लल्लाहु तआला फ़रजक व सअलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक। सादाती मौला अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे सलावत। मोमिनीन, आज से दादी के इमाम बारगाह में हमारी का खमसा शुरू होने जा रहा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि वक्त पे शिरकत करें। मजलिस ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगी दादी के इमाम बारगाह में, आप हज़रात उसमें शिरकत करें। और एक ऐलान और, 7 रबीउल अव्वल को रात को 10 बजे अली तलाव में एक मजलिस है जिसको खिताब फरमाएंगे अली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला। आप हज़रात से गुजारिश है कि दादी के इमाम बारगाह के मजलिस के फ़ौरन बाद अली तलाव में सबील ज़ुल्फ़कार पर तशरीफ़ ले जाएं और मजलिस में शिरकत करें। और आप हज़रात को कोई भी ऐलान या मजलिस की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जन्नतुल बकी चैनल पे उसे देख सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें और इसे आगे तक बढ़ाएं। अभी मना करो, मना करो।